गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास इम्पोर्टेंट है, असीम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है देश देशांतर के अंदर WHO विदाउट यूएस, मतलब यूएसए बाहर जाने की बात कर रहा है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है द बिग पिक्चर के अंदर ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज़ के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो असीम। असीम का मतलब हुआ आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। और क्या करेगा तो पीपुल फाइंड सस्टेनेबल लाइवहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा ताकि सस्टेनेबल लाइवहुड अपॉर्चुनिटी हो सके। द पोर्टल विल मैप डिटेल्स ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन रीजन्स, उनके रीजन्स के आधार पे, लोकल इंडस्ट्री के डिमांड्स के आधार पे, ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप को किस तरह से वर्कफोर्स की सहायता से इन सेक्टर में फुलफ़िल किया जाए और एक्सेस और अवेलेबिलिटी लाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से ऐड किया जाए इस प्लेटफॉर्म की सहायता से, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो एक अच्छा स्टेप कहा जा सकता है ये इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ आप कह सकते हो। द असीम पोर्टल एंड ऐप विल हैव प्रोविज़न फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डाटा अपलोड वर्कर्स अक्रॉस द जॉब रोल सेक्टर्स एंड जोग्राफीज। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो पहले हम WHO के बारे में बात करेंगे कि WHO किस तरह से बाहर जा रहा है और क्या इम्पैक्ट होगा। असल में एक साल पहले नोटिस देना पड़ता है कि हम बाहर जा रहे हैं। ट्रंप ने, USA के राष्ट्रपति जी ने ऐसा ही किया है। असल में अभी भारत WHO का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी दिक्कत भारत के साथ भी होगा। अब WTO से बाहर जाने का इसका रीज़न क्या है जो USA बाहर गया, तो वो चाइना का हवाला दे रहा है कि चाइना जो है क्या करता है, सही डाटा नहीं दिया कोविड-19 को, मतलब इस महामारी को फैलने में बहुत बड़ा योगदान चाइना को वो ठहराता है। और USA का 45 करोड़ के आसपास एड भी जाता है। तो इतना ऐड देने के बाद भी अगर USA की नहीं चले, क्योंकि WHO के जो चेयरमैन हैं उन पर भी आरोप है कि वो चाइना का पक्ष लेता है। अक्सर हम बातें किया करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, USA पहला पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर गया, दूसरा यूनेस्को से बाहर गया, तीसरा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर गया, चौथा आप कह सकते हो कि ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर गया, पांचवा आप कह सकते हो UNHRC से बाहर गया, ये छठा आप कह सकते हो अभी जो हम बात कर रहे हैं WHO। तो ये सारा टर्म याद रखना, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। पहला जो है हमारे पास वो पेरिस क्लाइमेट चेंज है, दूसरा यूनेस्को है, तीसरा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, चौथा ईरान न्यूक्लियर डील है, पांचवा UNHRC है और छठा हमारा WHO है। तो और भी हालांकि एक आध हो सकता है, जैसे हो सकता है तो उसको भी देखना होगा। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम्मेदारी बनती है WHO की कि किस तरह से कौन सी बीमारी कहाँ हो रही है, कैसा हो रहा है, या फिर R&D किस तरह से हो रहा है, इस पर ध्यान देता है ये। और सीधी सी बात है USA अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। अब चूँकि दिक्कत यह है कि भारत चेयरमैन है, और भारत चेयरमैन है तो भारत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के USA को कहे कि भैया इसमें रिफॉर्म की तो वास्तव में ज़रूरत है। तो ये सारी बातें कही जाती हैं सुझाव दे करके। मतलब USA मल्टीलैटरलिज्म भी फोकस नहीं करना चाहता है, वो अपने आप पे फोकस करना चाहता है। और दूसरा एंगल क्या है कि अभी USA में चुनाव है, तो ट्रंप अपने जो है सो इलेक्शन की नीति को लेकर के चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो द बिग पिक्चर का आर्टिकल है ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज। ये जो ट्रीटी है 1992 में बना था और भारत ने इसको रेटिफाई नहीं किया, पहली बात ये ध्यान रखना। 1992 में और 2002 से ये रेटिफाइड हो गया था। 34 मेंबर्स थे +1 किर्गिस्तान ज्वाइंट बट डिडंट एट रेटिफाई। दिस ट्रीटी अलाउज द मेंबर
states for unarmed monitoring by air vehicles their prospective military establishment under certain control condition। मतलब ये जो सदस्य हुआ करते थे, मतलब इसके ओपन ट्रीटी स्काइज के, ये चेकआउट करते थे कि कौन सा सिक्योरिटी से कहाँ से कोई दूसरा कंट्री, मतलब ये 34 कंट्री सारा एक दूसरे को डाटा शेयर करते थे। और अभी क्या हो रहा है, यूएसए बाहर जाने की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे रशिया पर आरोप लगता है कि ये वायलेशन करता है रूल्स का, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर मेन एम टू रिड्यूस लाइकहुड ऑफ वार मिसलेनियस। मोस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स आर आइदर पार्ट ऑफ नाटो फोर्सेज और रशियन एलाइज। इसी के आप कह सकते हो यूएसए हैज़ ब्राउट अ ग्लोबल कंसर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बाय अनाउंसिंग विड्रॉल फ्रॉम इट। वही जो बात अभी कही यहाँ पर लिखी हुई है, देखो INF इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी वेयर इज एग्जिस्टिंग इट इज़ विड्रॉन फ्रॉम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, ये जो ईरान न्यूक्लियर डील हम लोग कहते हैं, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी ऑल रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड amid this COVID crisis we are witnessing withdrawal WHO as of today it's only security multilateral treaty। आज यह एक सिक्योरिटी मल्टीलेटरल ट्रीटी बन गया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2010 में आया था, इसको भी 2021 में रिन्यू करना था और ये रशिया के साथ था, इससे भी ये बाहर जा रहा है, यूएसए बाहर जा रहा है। रीज़न क्या है, यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है? इट्स सेइंग दैट रशिया लैक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब रशिया जो है सो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा है। तो कुल मिला करके यूएसए का एक मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्सेप्ट से ही विश्वास जा रहा है और यूएसए फर्स्ट की नीति जो है सो देखने को मिलती है, अक्सर हम लोग देख रहे हैं और हर जगह पे यूएसए। और दूसरा क्या है कि जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है और चाइना का जो ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएसए अपने आप को अपने नीति से चलना चाहता है। हाँ, भारत यहाँ पर मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर WHO का, तो भारत जरूर एक प्रपोजल डाल सकता है कि इसमें हम रिफॉर्म लाते हैं, जो चाइना पर जो आरोप लगता है इस पर जांच करवाते हैं, तो ये एक अलग तरह की भूमिका निभा सकता है। अब देखो, जैसे कि कोई वैक्सीन बन करके आएगा, अभी तो वैक्सीन बन करके आएगा तो सबको ज़रूरत होगा, तो ये एक कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन से ही होगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।